लेकिन आपने इसका इस्तेमाल गलत नहीं करना। मौसम के हवाले से आप लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह अब सर्दियाँ हैं तो वो भी बताऊंगा, गर्मियों का भी बताऊंगा, और जो नॉर्मल मौसम है वो भी बताऊंगा। वैसे अच्छी बात यह है कि ये मुर्गियाँ हमें जो है ना तैयार ही मिल गई हैं, क्योंकि ये क्रॉस भी हो रही हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी अंडों के ऊपर जो है ना वो आ जाएंगी। या फिर मुर्गियाँ 10-12 हैं और अंडे सिर्फ 2-3 आ रहे हैं, या बिल्कुल ही नहीं आ रहे। तो ये हमने फार्मूला इंशाल्लाह अप्लाई करना है, और मुर्गियों को 2 फायदे देगा। एक तो इनकी एग प्रोडक्शन का मजबूत करेगा, और दूसरे एंड पे ये मौसम के हवाले से मुर्गियों को बीमार होने नहीं देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि बाज़ लोगों की मुर्गियां एक ही फीड खाकर रोजाना अंडे देती हैं और कुछ की वही मुर्गियां आधी प्रोडक्शन के ऊपर आ जाती हैं? तो इस फर्क की असल वजह फीड नहीं है, बल्कि मुर्गियों के पेट में छुपी हुई वो खुफिया फौज है जो अंडों की तादाद को रातों रात डबल कर देती है। तो आज मैं आपको वो 2 फार्मूले बताऊंगा जो इस फौज की अंडों की तादाद को 5 दिन में इंशाल्लाह डबल कर देगा। तो फिलहाल इन मुर्गियों को खोल देते हैं। छत जो है ना इस वक्त आप दोस्तों को जरा गंदी नजर आ रही है। ये छत गंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात फिर हमेशा की तरह यार टाइम की कमी हो जाती है, और कुछ वैसे भी हमारे पास नई मुर्गियां आ गई हैं, तो नई मुर्गियां ज़ाहिर है फिर थोड़ा सा गंद तो डालेंगी। तो इंशाल्लाह शाम के वक्त जो है ना या दिन के वक्त किसी को कह देंगे यहाँ पर सफाई वगैरह कर देगा। फिलहाल इनका फीड और पानी लगा दिया है। इन मुर्गियों को खोल देते हैं और पुराने वाली मुर्गियों का भी रिएक्शन चेक करते हैं, और साथ साथ मैं आप दोस्तों को 2 फार्मूले बताऊंगा। करना आपने कुछ नहीं है, वही वाली आपने फीड देते रहना है, बस उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। 2 फार्मूले हैं, उन दोनों को आपने अप्लाई करना है, और किस तरह करना है, कितनी मिकदार में करना है, सर्दी गर्मी और दरमियाने मौसम के हवाले से तीनों ही चीज़ें आप दोस्तों ने देखनी है। तो फिलहाल इनको खोल देते हैं और मैं आप दोस्तों को बताऊंगा फिर इंशाल्लाह 1 बाय 1। तो देखें माशाल्लाह मुर्गियां जो है ना हमारी पुरानी वाली आ गई हैं, और नई वाली भी 1 मुर्गी आ गई है, लेकिन अभी 2 मुर्गियां जो है ना वो अंदर ही हैं। इनको भी निकाल देते हैं ताकि पुरानी मुर्गियां जो है ना वो फीड जल्दी जल्दी ख़त्म ना कर दें, इनकी बारी ना आए। वैसे अच्छी बात यह है कि ये मुर्गियां हमें जो है ना तैयार ही मिल गई हैं, क्योंकि ये क्रॉस भी हो रही हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी अंडों के ऊपर जो है ना वो आ जाएंगी। तो फिलहाल ये माशाल्लाह से निकल गई हैं ताकि ये अपने फीड पानी के साथ जो है ना यूज टू हो जाएं। तो देखें दोस्तों, माशाल्लाह से जो न्यू मुर्गी हैं वही जो है ना क्रॉस वगैरह इस वक्त कर रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। चलो फिलहाल हमारा टॉपिक जो है ना असल में वो ये है कि जो फीड आप इनको अप्लाई कर रहे हैं उन्हीं फीड में हमने 2 एडिशनल चीज़ें किस किस मिकदार में किस किस मौसम में इस्तेमाल करनी होती हैं। कोई इजाफी खर्चा नहीं है, नॉर्मली आपके घर में ही पड़ी होती हैं ये सारी चीज़ें। तो देखें दोस्तों, मुर्गी के जो पेट है इसमें 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, आप में से अक्सर दोस्त जानते भी होंगे। एक नुकसानदेह बैक्टीरिया और एक अच्छे बैक्टीरिया। नुकसानदेह बैक्टीरिया वो होते हैं जो इनको बीमार करते हैं, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म करते हैं, इनके ड्रॉपिंग्स को लूज करते हैं, सर्दियों गर्मियों या बहुत सख्त मौसम में इसके ऊपर बड़ी तेजी के साथ इफेक्ट डाल के इनको बीमार कर देते हैं, और अल्टीमेटली अंडे की पैदावार को कम कर देते हैं। अच्छे बैक्टीरिया वो होते हैं जो इनकी गट हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, इनकी ड्रॉपिंग्स को मेंटेन रखते हैं, खुराक फीड को सही इनटेक करवाते हैं और फीड को सही तरीके से डाइजेस्ट करवाते हैं। अब होता नॉर्मली क्या है, या तो आपकी मुर्गियां बीमार हो जाती हैं किसी वजह से, और अगर बीमार नहीं हुई तो बाज़ दोस्तों के जो कमेंट्स आ रहे होते हैं कि बीमार नहीं है हमारी मुर्गियां, बिल्कुल ठीक है, खाना शाना खा रही हैं, लेकिन अंडे कम दे रही हैं, या फिर मुर्गियां 10-12 हैं और अंडे सिर्फ 2-3 आ रहे हैं, या बिल्कुल ही नहीं आ रहे। तो ये हमने फार्मूला इंशाल्लाह अप्लाई करना है सिर्फ 5 दिन, तो अंडों की प्रोडक्शन आप दोस्तों के सामने भरपूर होगी। देखें, सबसे पहली बात ये होती है कि आपने इन मुर्गियों को अप्लाई करने होते हैं प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स कई दोस्तों को पता होगा, वैसे मैं आप दोस्तों को मुख्तसर सा बता दूं क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो बनानी है, फिर उसके बाद हमने ख़त्म करना है, अपने अपने कामों की तरफ भी ज़ाहिर जाना होता है, काम करने होते हैं। तो प्रीबायोटिक्स दोस्तों होते हैं कि जितनी भी आपकी हर्ब्स होती हैं, यानी कि जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, जिसमें पालक होगी, मेथी होगी, सब्जी के पत्ते हो गए, फ्रूट के छिलके हो गए, ख़ास तौर पर सेब के छिलके हो गए, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, ये आपने मिकदार जो है ना इनकी फीड में शामिल करनी होती है। फीड वही है, बस उसमें आपने मिकदार उसकी शामिल कर देनी होती है। तो ये मुर्गियों की गट हेल्थ के लिए बेहतरीन चीज़ होती है, जो इनके अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसको बूस्ट करती है। लेकिन इसके इस्तेमाल करने का तरीकाकार आप दोस्तों ने सर्दी गर्मी और नॉर्मल मौसम के हवाले से आप लोगों ने लाजमी देखना होता है। अब इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स होती है कि जितनी भी डेयरी की प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी कि दूध, मक्खन, घी, मलाई, कैनोला ऑयल, देसी घी वगैरह और कुकिंग ऑयल जो हम घर में इस्तेमाल करते होते हैं, और जितनी भी जो डेयरी की प्रोडक्ट्स होती हैं इनको प्रोबायोटिक्स कहते हैं। लेकिन आपने इसका इस्तेमाल गलत नहीं करना। मौसम के हवाले से आप लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह अब सर्दियाँ हैं तो वो भी बताऊंगा, गर्मियों का भी बताऊंगा, और जो नॉर्मल मौसम है वो भी बताऊंगा कि जो प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स होंगे। ये जो सख्त सर्दी का मौसम है जो इस वक्त चल रहा है, चले मैं इसी मौसम से ही स्टार्ट कर देता हूँ कि इसमें आपने इस तरह करना है कि जो प्रोबायोटिक्स होंगे वो आपने 2 दिन के लिए अप्लाई करने हैं, यानी कि जो दूध मक्खन है ये। अच्छा, आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि इस्तेमाल किस तरह करने हैं। देखें, जिस तरह ये इनकी फीड है, इसी फीड में फ़र्ज़ करें कि ये आप
बर्ड्स के लिए अगर 800 ग्राम फीड तैयार कर रहे हैं, कमर्शियल है या ऑर्गेनिक है जो भी है, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच दही शामिल कर देना है, वो अच्छी तरह इस फीड में मिक्स कर देना है, या फिर आपने 1 चम्मच ऑयल शामिल कर देना है, या आपने 1 चम्मच मलाई शामिल कर देनी है, या फिर आपने 2-3 चम्मच दूध शामिल करना है। यानी कि प्रोबायोटिक की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने इनकी फीड में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके, यानी कि हर दाने के ऊपर प्रोबायोटिक्स लग जाएं। ये फिलहाल रोटी के टुकड़े जो है ना इनके लेके आया था, ये मैं भूल गया था इनको डालना, ये भी इनको डाल देते हैं। बर्तन वैसे इस वक्त इनके कम है, इसकी मुर्गी को पता नहीं है कि मैं इसके पीछे खड़ा हूँ, भाग गई है फ़ौरन, तो बर्तन कम होने की वजह से जो है ना फीड नीचे गिर रही है। तो ये गलत तरीका है। मैंने अभी इंशाल्लाह आते हुए आज शाम को कोशिश करूंगा, बस वो टाइम का ही मसला बन जाता है, 1-2 बर्तन इनके लेके आऊँ ताकि इनकी फीड वगैरह ज़ाया ना हो, क्योंकि मुर्गियाँ देख रहे हैं कि 5-6 जो है ना खड़ी हुई हैं, 3-4 इधर खड़ी हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं कि कब ये खाना खा के मुर्गियाँ उधर फ्री हों तो हम जो है ना खाना अपना स्टार्ट करें। तो बेसिकली बर्तन जो है ना 10 मुर्गियों को लिए कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाजमी होने चाहिए। तो मैं दोस्तों आपको बता रहा था कि प्रोबायोटिक्स आपने इनकी फीड में मिक्स करके हर दाने के ऊपर लग जाए। अब इस तरह जो प्रीबायोटिक्स हैं वो भी आपने प्रीबायोटिक्स चूंकि एक लहसुन, अदरक, प्याज, पालक, मेथी के छिलके, पालक के छिलके, सब्जी के छिलके, सेब के छिलके वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ों का आपने मिक्सचर जो है ना वो इनकी 10 बर्ड्स के लिए जो इस वक्त मैंने आपको ये रोटी के टुकड़े डाल के दिए हैं, इतनी मिकदार में आपने इनको इस्तेमाल करना होता है और फीड इनको अलग से देनी होती है। ये इनके जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उसको मेंटेन रखेगा और मुर्गियों को 2 फायदे देगा। एक तो इनकी एग प्रोडक्शन का मजबूत करेगा और दूसरे एंड पे ये मौसम के हवाले से मुर्गियों को बीमार होने नहीं देगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने हर सूरत में ख्याल करना है। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स को आपने किसी सूरत में भी इग्नोर नहीं करना। इस्तेमाल करने का मैं आप दोस्तों को तरीका बता रहा था, सर्दियों के हवाले से तो मैंने बता दिया आपको पहले। अगर इंतहाई सख्त गर्मियाँ हैं तो आपने 3 दिन के लिए आपने प्रोबायोटिक्स देने हैं और 3 दिन के लिए आपने प्रीबायोटिक्स देने हैं, यानी कि वो तकरीबन पूरा हफ्ता ही आपने चलाते रहना है। और अगर दरमियाना मौसम है, जिस तरह मार्च से अप्रैल की तरफ आ रहा होता है या सितंबर से अक्टूबर वगैरह या अक्टूबर से नवंबर की तरफ आ रहा होता है, तो आपने उस वक्त 2 दिन के लिए प्रोबायोटिक्स देना है और 3 दिन के लिए आपने प्रीबायोटिक देना है। प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक को बार बार मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो ज़ाहिर वीडियो के शुरू में मैंने आप दोस्तों को बता दिया है। अगर किसी को भूल रहा हो तो वीडियो रिवर्स करके वो दोबारा से देख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का आपने 100% लाजमी ख्याल करना होता है। अब जिस तरह आप दोस्तों को नज़र आ रहा है कि ये प्रोबायोटिक्स मेरे कुछ रात के पड़े भी हुए हैं, ये आपको गाजर वगैरह के छिलके, कुछ प्याज वगैरह के छिलके, कुछ ये अदरक का टुकड़ा वगैरह इस तरह करके बस छत की इस वक्त सफाई वगैरह करवा देंगे। छत की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये इस वक्त नहीं हुई पड़ी तो ये वाकई गलती है। आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, इल्लत नहीं करनी। मुर्गियों के बीमार होने की 80% वजह जो है ना वो केज की सफाई का ना होना या छत की सफाई का ना होना भी ये शामिल होता है। बर्ड्स जितने ज़्यादा होते जा रहे हैं, गंदगी ज़ाहिर है उतनी ज़्यादा होगी, तो सफाई का हमने खास ख्याल करना होगा। तो अभी देख लेते हैं। मुर्गियाँ माशाल्लाह जो है ना बिल्कुल फैमिलियर जो है ना इनसे हो चुकी हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इन मुर्गियों को तीसरा दिन है, यानी कि तकरीबन समझ लें कि 2.5 दिन आज जो है ना हो चुके हैं। आज शाम तक तीसरा दिन हो जाएगा। तो मुर्गियों के ऊपर मुझे कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। नई मुर्गियाँ जो मैं मंडी से लेके आया था, यानी कि एक ये वाली ब्राउन, एक वो वाली ब्राउन और ये एक ये वाइट वाली, ये तीनों ही नॉर्मली अभी जो है ना इकट्ठी रह रही हैं। आप दोस्तों ने खुद भी पूरी वीडियो में देखा होगा। तो थोड़ा सा होता है कि एक ही बैच की 3 मुर्गियाँ 2-3-4 दिन के लिए इकट्ठी रहती है, पर आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही हैं। उम्मीद है ये आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करामद होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।